अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हाफिज़ नसरुद्दीन अपने यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ कुरान एंड हदीस में एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मखारिज हरूफ और मुरक्कबात में मिले हुए हरफ़ों की शक्लें कि जब एक हरफ किसी दूसरे हरफ से मिलते हैं उस वक़्त उनकी शक्ल, उनकी सूरत क्या होती है, वो देखने में कैसे होते हैं, और तमाम इन चीज़ों को बताया गया था दोस्तों। अब आइए दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं तख्ती नंबर 3 और हरकत के मुताल्लिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कायदा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कायदा को अगर आप समझ गए और इस कायदे को अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए ये लेसन, ये सबक बहुत ही आसान हो जाएगा और बिल्कुल आप इसको समझ करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको कायदा पढ़ करके बता देता हूं और आप इस कायदे को याद कर लें ज़ुबानी। जब तक आप इसको ज़ुबानी नहीं याद करेंगे तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप इसकी सही से अदायगी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये तख्ती नंबर 3 हरकत। अब दोस्तों, यहाँ से कायदा शुरू होता है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश ये लिखा है और यहाँ पे इसका सिंबल भी दिया है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। तो कायदे में लिखा है दोस्तों, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, और ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। तो इस कायदे को आपको याद कर लेना है ज़ुबानी। अगर आप ये कायदा समझ गए तो ये पूरा चैप्टर समझने में कुछ नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि कायदे में लिखा है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इन्हें जल्दी पढ़ना है, बिल्कुल खींचना नहीं है इन्हें। और अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो मैं आपको अलिफ से लेकर के या तक पढ़ करके बता देता हूँ, और फिर उसके बाद ये नीचे मश्क दिया एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा और आप इसके ज़रिए से आप कुरान को पढ़ना सीख जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, सा ज़बर स, जीम ज़बर ज, हा ज़बर ह, खा ज़बर ख, दाल ज़बर द, ज़ाल ज़बर ज़, रा ज़बर र, ज़ा ज़बर ज़, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, साद ज़बर स, ज़ाद ज़बर ज़, ता ज़बर त, ज़ा ज़बर ज़, आइन ज़बर अ, गैन ज़बर ग, फा ज़बर फ, काफ ज़बर क, काफ ज़बर क, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर या ज़बर य। ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ कर के बताया कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है और इन्हें बिल्कुल नहीं खींचना है और इसे जल्दी से पढ़ना है दोस्तों। तो जल्दी से पढ़ने का मतलब हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ये इसके पढ़ने का तरीका है, ना कि हम ऐसे पढ़ें हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त। तो दोस्तों तजवीद के हिसाब से ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें ज़बर को जल्दी पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं खींचना है। अब नीचे दोस्तों ये मश्क लिखा है, तो मैं आपको हिज्जे और रवा दोनों तरीके से मश्क करा दे रहा हूं और आप इसको कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द सीख जाएंगे। और मैं जैसे मश्क करा रहा हूं, आप कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप भी वीडियो में देख करके और पढ़ें। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं सेम उसी तरह आप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द आपको ये आ जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दाल ज़बर द, रा ज़बर र, सीन ज़बर स, दरस। क्या होगा दोस्तों? दरस, दरस, दरस नहीं, ये गलत हो जाएगा। दरस जल्दी में पढ़ना है, क्योंकि ज़बर को, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है। तो हम ज़बर की बहस पढ़ रहे हैं, फिर ज़ेर की बहस पढ़ेंगे और फिर पेश की बहस पढ़ेंगे। तो अभी हम ज़बर की बहस पढ़ रहे हैं और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है। बिल्कुल कैसे? दरस, 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 ये नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, दरस। ठीक है, आगे देखते हैं। वाव ज़बर व, दाल ज़बर द, आइन ज़बर अ, वदा, वदा। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? वदा, वदा, वदा। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। कैसे? वदा, वदा। जी हाँ, फिर आगे देखते हैं। आइन ज़बर अ, बा ज़बर ब, दाल ज़बर द, अबद,
अबद। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? अबद अबद अबद, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। कैसे? अबद। जी हाँ, फिर आगे देखते हैं क्या रहा। काफ जबर का, सीन जबर सा, बा जबर ब, कसब। क्या है दोस्तों? कसब कसब, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कसब कसब। जी हाँ, आगे देखते हैं। दाल जबर द, खा जबर ख, लाम जबर ल, दखल। क्या है दोस्तों? दखल दखल दखल, ऐसे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। दखल, ये गलत तरीका। सही तरीका क्या है? दखल। कैसे? दखल दखल। आगे देखते हैं। बा जबर ब, लाम जबर ल, गैन जबर ग, बलग। क्या है दोस्तों? बलग 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 बलग, ये इसका गलत तरीका है दोस्तों। इसका सही तरीका बलग बलग। जी हाँ, फिर आइए आगे देखते हैं क्या रहा है। वाव जबर व, जीम जबर ज, दाल जबर द, वजद वजद। क्या है दोस्तों? वजद वजद, ये इसका गलत तरीका। इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है वजद। क्या है दोस्तों? वजद। जी हाँ, आगे देखते हैं क्या रहा है। सीन जबर सा, जीम जबर ज, दाल जबर द, सजद। क्या है? सजद सजद। जल्दी जबर की आवाज को जल्दी पढ़ना है। कैसे? सजद 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 सजद, तो ये इसका गलत तरीका हो जाएगा दोस्तों। हमें जल्दी पढ़ना है। सजद, क्या बोलना है? सजद। जी हाँ दोस्तों, तो इस लेसन में मैंने आपको जबर की बहस बताया और ये आपको कायदा भी बता दिया कि जबर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है और जबर की आवाज़ ऊपर को उठती है। और मैंने ये जबर की आवाज़ भी आपको अलिफ से लेकर या तक पढ़कर सुना दिया। नीचे मश्क दिया है, ये मश्क भी मैंने आपको करके दिखा दिया। और हिज्जे और रमा दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया और दोनों तरीका मैंने बताया। दरस सही तरीका, दरस गलत तरीका। वदा सही तरीका, वदा गलत तरीका। तो दोनों तरीका से मैंने आपको बताया है और जो इसका सही तरीका है उस लिहाज पे आप इसको पढ़ें और हमारे वीडियो के साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपको आ जाएगा दोस्तों। तो आइए अब इसके बाद हम ज़ेर की बहस पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये ज़ेर की बहस है। तो यहाँ पे लिखा है ज़ेर और ये इसका कायदा है ज़ेर का। जैसा कि आपने ज़बर का कायदा, तो ज़बर का कायदा जो हमने पढ़ा था तो उसमें ज़बर ज़ेर पेश तीनों के मुतालिक बताया गया और फिर ज़बर के मुतालिक ये बता दिया गया कि अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है और ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। लेकिन ये ज़ेर है, तो अब ये ज़ेर का कायदा है दोस्तों। इस कायदे को भी आपको ज़ुबानी याद करना है, क्योंकि जब तक आप कायदा ज़ुबानी नहीं याद करेंगे तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप इसको सही तरीके पे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए मैं आपको कायदा पढ़कर बता देता हूँ। कायदे में लिखा है ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ नई चीज़ आ रही है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मारूफ क्या है और मजहूल क्या है दोस्तों। तो मारूफ ये है कि जैसे कि ये लिखा है हमज़ा ज़ेर ई, तो हम इसको पढ़ते हैं हमज़ा ज़ेर ई, ये मारूफ है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ दें हमज़ा ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, ता ज़ेर ते, तो ये बे ते की जो आवाज़ आ रही है ये मजहूल आवाज़ है। और इसका मारूफ आवाज़ क्या है? तो मारूफ आवाज़ है हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी। तो वही बताया जा रहा है कि आपको मारूफ पढ़ना है, हमज़ा ज़ेर ई पढ़ना है, आपको बा ज़ेर बी पढ़ना है, हमज़ा ज़ेर ए नहीं पढ़ना आपको, बा ज़ेर बे नहीं पढ़ना आपको। तो यही बताया जा रहा है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। मतलब कि हमज़ा ज़ेर ई को हमज़ा ज़ेर ई पढ़ा जाए और हमज़ा ज़ेर ए की आवाज़ से बचा जाए। आगे लिख रहे हैं कि ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। जैसे कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है उसी तरह से ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। तो आइए मैं आपको अलिफ से लेकर या तक ज़ेर की आवाज़ सुना देता हूँ, फिर नीचे ये मश्क है पूरा, ये मश्क भी मैं आपको करके बताऊँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, साद ज़ेर सी, वाद ज़ेर ज़ी, ता ज़ेर ती, वा ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर ग़ी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की,
लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। तो दोस्तों मैंने आपको अलिफ से लेकर के या तक पढ़ करके सुना दिया कि ज़ेर की आवाज़ कैसी होती है, और ये भी बता दिया कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज़ से बचा जाए, और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। और ये आपको पहले से ही पता है कि ज़ेर को जल्दी पढ़ना है, ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों को जल्दी पढ़ना है। तो इन तीनों में तो ज़ेर आ ही गया कि ज़ेर की को भी जल्दी पढ़ना, जैसे हमने ज़बर को जल्दी पढ़ा था उसी तरह से हमें ज़ेर को भी जल्दी से अदा करना है। उसके साथ साथ ज़ेर की आवाज़ को मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है, हमज़ा ज़ेर ई पढ़ना है, हमज़ा ज़ेर ए नहीं पढ़ना है, और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। तो ये आप इसमें समझ गए। अब आइए मैं आपको मश्क करके बता देता हूं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे और ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, इबीली, इसको पढ़ेंगे दोस्तों इबीली। ई बी ली भी नहीं पढ़ेंगे और ए बे ले भी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सही पढ़ेंगे कैसे, इबीली। क्या पढ़ेंगे, इबीली। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए क्या रहा है, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, फा ज़बर फ, रदीफ़ा रदीफ़ा, रदीफ़ा भी नहीं पढ़ेंगे और रदेफ़ा भी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको रदीफ़ा क्या पढ़ेंगे, रदीफ़ा रदीफ़ा। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए क्या रहा है, हा ज़बर है, मीम ज़ेर मी, दाल ज़बर दा, हमीदा हमीदा हमीदा, हामीदा ये भी गलत, और हामेदा ये भी गलत। सही तरीका इसका क्या है, इसका सही तरीका है दोस्तों हमीदा। क्या, हमीदा। जी हाँ, हमीदा। आगे देखते हैं दोस्तों, शीन ज़बर श, हा ज़ेर ही, दाल ज़बर द, शहीदा। क्या है दोस्तों, शहीदा शहीदा। जी हाँ, शहीदा। शाहिदा भी नहीं पढ़ेंगे और शाहिदा भी नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे इसको। और सही तरीका क्या है दोस्तों, सही तरीका है शहीदा। क्या है दोस्तों, शहीदा शहीदा। जी हाँ, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या रहा है, बा ज़बर ब, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ल, बखीला। क्या है दोस्तों, बखीला बखीला पढ़ेंगे, बखेला नहीं, बखीला भी नहीं, बल्कि सही क्या है, बखीला। क्या, बखीला। जी हाँ, आगे देखते हैं, सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, रा ज़बर रा, सखीरा। क्या है दोस्तों, सखीरा। सही तरीका सखीरा। सखीरा भी नहीं पढ़ेंगे और सखीरा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सखीरा। क्या पढ़ेंगे, सखीरा। जी हाँ, सखीरा। आगे देखते हैं दोस्तों, रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, मीम ज़बर म, रहीमा रहीमा रहीमा। क्या है दोस्तों, रहीमा। इसका सही तरीका रहीमा, रहीमा भी नहीं पढ़ेंगे और रहीमा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, रहीमा। क्या, रहीमा। जी हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों क्या रहा है, लाम ज़बर ल, ऐन ज़ेर ई, बा ज़बर ब, लईबा। क्या दोस्तों, लईबा लईबा। लईबा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, लईबा भी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। सही तरीका इसका क्या है, सही तरीका इसका पढ़ने का है लईबा लईबा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, थोड़ी सी आपको इसको सुनने से भी समझ में आएगा। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचें और मजहूल भी ना होने दें। बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। ये जो हमने पढ़ा इसी का हिज्जे है ये, और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचे और मजहूल भी ना होने दे, यानी कि हमज़ा ज़ेर ई भी नहीं कहना है और हमज़ा ज़ेर ए भी नहीं कहना है, बल्कि हमज़ा ज़ेर ई बोलना है। क्या बोलना है, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। ये जो मैंने आपको बताया उसी का ये हिज्जे है दोस्तों। आइए नीचे वाले लाइन में समझ लेते हैं, शीन ज़बर श, रा ज़ेर री, बा ज़बर ब, शरीबा। क्या दोस्तों, शरीबा शरीबा। शरेबा नहीं पढ़ेंगे और शरीबा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको सही तरीका पे पढ़ेंगे। क्या होगा, शरीबा। क्या होगा, शरीबा शरीबा। जी हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों क्या रहा है, ऐन ज़बर अ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ल, अमीला। क्या है दोस्तों, अमीला अमीला। ऐन ज़बर अ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ल, अमीला अमीला। ये सही तरीका है, इसको हम आमेला नहीं पढ़ेंगे और आमीला भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सही में पढ़ेंगे अमीला अमीला। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं,
बा ज़बर ब, रा ज़ेर री, क़ाफ ज़बर क़, बरीक़ बरीक़। क्या है दोस्तों? बरीक़। बरीक़ नहीं, बरीक़ भी नहीं, बल्कि बरीक़ बरीक़। जी हाँ, आगे देखिए, खा ज़बर ख, ता ज़ेर ती, फा ज़बर फ, खतीफ़ खतीफ़। क्या है दोस्तों? खतीफ़ खतीफ़। ये सही तरीका है इसका। इसको हम खतीफ़ा नहीं पढ़ेंगे और खतीफ़ा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि खतीफ़ा पढ़ेंगे तो ज़ेर की आवाज़ को खींच दी जाएगी, और खतीफ़ा पढ़ेंगे तो फिर आवाज़ हमारी वो मजहूल हो जाएगी। लिहाजा न खतीफ़ा बोलना है न खतीफ़ा बोलना है, सही बोलना है क्या? खतीफ़ा खतीफ़ा। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए, जीम ज़बर ज, जा ज़ेर ज़ी, ऐन ज़बर अ, जज़िअ। क्या है दोस्तों? जज़िअ जज़िअ। जी हाँ, सही तरीका, जज़िअ। जज़िअ नहीं बोलेंगे, जज़िअ भी नहीं बोलेंगे, बल्कि जज़िअ जज़िअ। जी हाँ, आगे देखिए क्या रहा है दोस्तों, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, मीम ज़बर म, सक़ीमा सक़ीमा। क्या है दोस्तों? सक़ीमा। सक़ीमा नहीं बोलना है, सक़ीमा भी नहीं बोलना है, सक़ीमा सक़ीमा। सही तरीका इसका क्या है? सक़ीमा। जी हाँ, आगे देखिए, गैन ज़बर ग, शीन ज़ेर शी, या ज़बर या, गशिया। क्या है दोस्तों? गशिया। ग से या नहीं बोलना है आपको, गशिया भी नहीं बोलना है आपको, सही बोलना है कैसे? गशिया गशिया। जी हाँ, गशिया गशिया। आगे देखिए, नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, या ज़बर या, नसिया नसिया। क्या है दोस्तों? नसिया। न से या नहीं बोलना है आपको, और नसिया भी नहीं बोलना है आपको, बल्कि जल्दी में बोलना है। नसिया, इसमें ज़बर है, ज़ेर है और फिर ज़बर है, और ज़बर ज़ेर को जल्दी पढ़ना है, जैसा कि आपको कायदे में बताया गया। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? नसिया। क्या है दोस्तों? नसिया नसिया। जी हाँ, तो इस तरह से मैंने आपको ज़बर की बहस बता दी और ज़ेर की भी बहस मैंने आपको पूरा आवाज़ भी सुना दिया और हिज्जे और रामा दोनों तरीके से मश्क भी करा दिया। आप मेरे साथ साथ वीडियो में आप भी इसको इसी तरह से मश्क करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह रहमान आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम पेश की बहस को पढ़ते हैं और देखते हैं पेश में क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक कायदा लिखा हुआ है पेश का। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये कायदा को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कायदे को याद नहीं करेंगे ज़ुबानी, तब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, और जब आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप उसको सही तरीके पे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए मैं आपको पेश का कायदा बता देता हूँ, आप उसको याद कर लें और फिर इसको अप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेश में लिखा है, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। वही जैसा कि ज़ेर में था कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, सेम उसी तरह से पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। जैसा कि ज़बर में जो आपने तीनों का कायदा पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इन्हें जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। वही ये लिखे हैं कि पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलते हैं और बीच का हिस्सा खुला रहता है। जैसा कि ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये दोनों किनारे होंठ के यहाँ से ये दोनों किनारे मिल जाएंगे और ये बीच वाला हिस्सा जो है इतना ये खुला रहेगा। मैं आपको मश्क करूंगा तो आप मेरे होंठ को भी देख करके समझ जाएंगे दोस्तों। तो कायदा क्या है? पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलते हैं और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहता है, यानी कि बीच का हिस्सा जब खुलेगा तो ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगा। तो आइए मैं आपको अलिफ से लेकर या तक पेश की आवाज़ बता देता हूं, फिर नीचे मश्क लिखा हुआ है, ये मैं मश्क भी आपको करके बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमजा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु, जीम पेश जु, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दु, जाल पेश जु, रा पेश रु, जा पेश जु, सीन पेश सु, शीन पेश सु, शीन पेश शु, साद पेश सु, दाद पेश दु, ता पेश तु, वा पेश वु, ऐन पेश उ, गैन पेश गु, फा पेश फु, क़ाफ पेश कु, काफ पेश कु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, हमजा पेश उ, या पेश यु, या पेश यु। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको अलिफ से लेकर या तक पेश की आवाज़ को पढ़कर बताया कि पेश की आवाज़ कैसे होती है
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जैसा कि इसमें लिखा है पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, मतलब कि हमजा पेश ऊ को हमजा पेश ऊ पढ़ा जाए, हमजा पेश ओ ना पढ़ा जाए, बा पेश बो ना पढ़ा जाए, ता पेश तो ना पढ़ा जाए, ये मजहूल आवाज़ है और आवाज़ है और इस आवाज़ से हमें बचना है और हमें मारूफ आवाज़ में पढ़ना है। कैसे? हमजा पेश ऊ, बा पेश बू, ठीक। और ये आपको पता है कि पेश को भी जल्दी में पढ़ना है, थोड़ा भी ना खींचे। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको मश्क करके बता देता हूँ। रा पेश रु, सीन पेश सु, लाम पेश लु, रुसुलु, रुसुलु। आप हमारे होंठ देख रहे होंगे, हमारा होंठ गोल हो रहा होगा, रुसुलु, रुसुलु। जी हाँ दोस्तों, तो ये सही तरीका रुसुलु। अब आप इसको रोसोलो नहीं पढ़ें, जो मजहूल और मारूफ के मुतालिक बताया गया कि मारूफ में पढ़ना है, मजहूल में नहीं पढ़ना, तो आप इसको रोसोलो नहीं पढ़ेंगे, ये गलत तरीका है। आप इसको रुसुलु पढ़ेंगे और जल्दी में पढ़ेंगे। अगर आपने इसको थोड़ा भी खींच दिया तो भी ये गलत हो, जैसे रुसुलु, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका रुसुलु क्या है? रुसुलु। जी हाँ, आगे देखिए, सीन पेश सु, दाल पेश दु, सीन पेश सु, सुदुसु, सुदुसु, ये सही तरीका है। सुदुसु मारूफ तरीका, सुदुसु मजहूल तरीका, सो दो सो, ये गलत है। आपको न मजहूल पढ़ना है यानी कि ना सो दो सो पढ़ना है और ना इसको खींच कर पढ़ना है, जैसे सुदुसु, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है? सुदुसु, सुदुसु। जी हाँ, आगे देखिए, फा पेश फु, क़ाफ ज़ेर क़ी, दाल ज़बर द, फ़ुक़ीद, फ़ुक़ीद। क्या दोस्तों? फ़ुक़ीद। फ़ोक़ेद नहीं पढ़ेंगे आप, फ़ोक़ेद नहीं, फ़ुक़ीद भी नहीं, बल्कि आप क्या पढ़ेंगे? फ़ुक़ीद, फ़ुक़ीद, फ़ुक़ीद। जी हाँ, आगे देखिए, क़ाफ पेश क़ु, ता ज़ेर ती, लाम ज़बर ला, क़ुतिला। क्या दोस्तों? क़ुतिला। क़ुतिला नहीं पढ़ना आपको, क़ुतिला नहीं पढ़ना है आपको, ये मजहूल आवाज़ है, आपको मारूफ आवाज़ में पढ़ना है। क्या? क़ुतिला, क़ुतिला। जी हाँ, आगे देखिए, नून पेश नु, काफ ज़ेर की, सीन ज़बर सा, नुकीसा। क्या है दोस्तों? नुकीसा, नुकीसा। नो कैसा नहीं पढ़ना आपको, नुकीसा भी नहीं पढ़ना आपको, सही मारूफ आवाज़ में पढ़ना है। कैसे? नुकीसा, नुकीसा। क्या दोस्तों? नुकीसा। जी हाँ, आगे देखिए, काफ ज़बर का, रा पेश रु, मीम ज़बर मा, करूमा। क्या दोस्तों? करूमा, करूमा, करूमा नहीं पढ़ना आपको, करूमा भी नहीं पढ़ना आपको, मारूफ आवाज़ में पढ़ना है। कैसे? करूमा, करूमा। जी हाँ, आगे देखिए, आइन पेश उ, लाम ज़ेर ली, मीम ज़बर मा, उलीमा। क्या है दोस्तों? उलीमा, उलीमा, उलीमा। ये मारूफ तरीका है और मजहूल तरीका ओलेमा, ओलेमा। तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना, उलीमा भी आपको नहीं पढ़ना, सही तरीका और मजहूल में पढ़ना, मारूफ में पढ़ना आपको। कैसे? उलीमा, उलीमा। जी हाँ, आगे देखिए, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, या ज़बर या, हुदिया, हुदिया। क्या है दोस्तों? हुदिया। होदिया नहीं पढ़ना आपको, हुदिया भी नहीं पढ़ना आपको, मारूफ में पढ़ना आपको। कैसे? हुदिया, हुदिया। जी हाँ, आइए नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। साद पेश सु, हा पेश हु, फा पेश फु, सुहुफु। क्या है दोस्तों? सुहुफु, सुहुफु। सोहुफु नहीं पढ़ना है आपको, ये मजहूल तरीका है। सुहुफु भी नहीं पढ़ना आपको दोस्तों, क्योंकि इसमें पेश की आवाज़ खींच जा रही है, तो हमें पेश की आवाज़ को पेश को जल्दी पढ़ना है। कैसे? सुहुफु, सुहुफु। कैसे पढ़ना है? सुहुफु। जी हाँ, आगे देखिए, वाव पेश वु, सीन ज़ेर सी, आइन ज़बर आ, वुसिआ, वुसिआ, वुसिआ। वो से आ नहीं पढ़ना आपको, ये मजहूल तरीका है, मारूफ में पढ़ना है। वुसिआ, वुसिआ, वुसिआ भी नहीं पढ़ना आपको, वुसिआ। क्या है? वुसिआ। जी हाँ, आगे देखिए, क़ाफ पेश क़ु, दाल ज़ेर दी, रा ज़बर रा, क़ुदीरा। क्या है? क़ुदीरा, क़ुदीरा, क़ुदीरा। क़ुदीरा आपको पढ़ना है दोस्तों, क़ुदेरा नहीं पढ़ना है, क़ुदीरा भी नहीं पढ़ना आपको, बल्कि सही में पढ़ना है। कैसे? क़ुदीरा, क़ुदीरा। जी हाँ, आगे देखिए, नून पेश नु, साद ज़ेर सी, रा ज़बर रा, नुसीरा। क्या दोस्तों? नुसीरा। कैसे? नुसीरा। नो सेरा नहीं, ये मजहूल तरीका है, हमें मारूफ में पढ़ना है। कैसे? नुसीरा, नुसीरा भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें पेश की आवाज़ खिंच जा रही है, हमें जल्दी पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है। कैसे? नुसीरा, नुसीरा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको दोस्तों पेश की भी पूरी बहस
अलिफ से लेकर या तक पेश की आवाज़ और फिर उसका मश्क और हिज्जे और रमा दोनों तरीके से मैंने आपको पढ़ करके बता दिया है। और आज की इस वीडियो में ज़बर ज़ेर पेश तीनों की बहस मैंने मुकम्मल तरीके से पढ़ करके मश्क के साथ आपको बता दिया है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं और मेरे साथ साथ अगर आप इस तरह से मश्क करने की कोशिश करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुरान का हक अदा करके पढ़ने वाले बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जाने से पहले वही गुजारिश करूंगा जो मैं बार बार आपसे करता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल विजन ऑफ कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, फ़क़त वस्सलाम।